और ये दुर्वा घास गणेश जी ने भी तब स्वीकार करना सीखा। एक बार मैया ने मोदक लड्डू बनाया और मोदक लड्डू बना करके लड्डू एक था, खाने वाले दो बेटे थे। गणेश जी बोले एक मैं तो अकेला ही खा जाऊंगा, मुझे तो भूख लगती है। और करते करते कार्तिक जी और गणेश जी में विवाद हो गया, संवाद हो गया। तभी माता ने कहा अभी मैं ये लड्डू तुम्हें नहीं दूंगी, कल प्रातः काल तुम्हें दूंगी जब मैं भोलेनाथ को भोग लगाऊं। रात को मोदक उठाकर रख दिया। गणेश जी पता नहीं क्या लगा उसको, रात को ही लड्डू को उठा के खा गए। अब जैसे लड्डू गायब हुआ तो कार्तिक जी ने कहा भगवान करे तेरे पेट में दर्द हो जाए। और गणेश जी को घोर पे दर्द होने लगा। ऐसा पुराणों में प्रमाण है। गणेश पुराण में हमने पढ़ा है कि माता जी ने प्रातः काल दुर्वांकुर ला करके खूब उसे घोट कर और मिश्री घोट करके जैसे गणेश को लगाया तो सारा दर्द समाप्त हो गया। तभी से गणेश जी ने कहा कि जो मुझे दुर्वांकुर चढ़ाएगा उसकी पूजा को मैं बहुत बड़ा फल प्रदान करूंगा। गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से दुर्वांकुर भगवान शिव को परम प्रिय है। मेरा विनम्र निवेदन है, जिनको घर में कलेश है, दुख है, रोग है, संकट है, समस्या है, परेशानी है, बुद्धि अज्ञानी है, अगर ऐसा योग संयोग आपके घर में हो रहा हो तो हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर, पर तुम्हें तो दुर्वा भी नहीं चढ़ानी आती। जैसे बेल पत्र में 3 पत्तों वाला ही बेल चढ़ाना चाहिए बेल पत्र, ऐसे ही दुर्वा के 3 भाग चढ़ाने चाहिए। यानी एक साथ में कितनी दुर्वा चढ़ानी चाहिए? 3। और यदि भगवान को फूल चढ़ाना हो, दुर्वा घास चढ़ाना हो, बेल पत्र चढ़ाना हो, तुलसी पत्र चढ़ाना हो, तो हम आपको ऐसा सुंदर उपाय बता देते हैं कि एक फूल चढ़ाने से, 3 दुर्वा चढ़ाने से, एक बेल पत्र चढ़ाने से, एक तुलसी दल चढ़ाने से 100 तुलसी का फल मिलेगा, तो 100 तुलसी का दुर्वा घास का फल प्राप्त होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान की पूजा में हर सामान को चढ़ाने का, दिखाने का पूरा विधि विधान बताया है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। अगर आप फूल और दुर्वा घास चढ़ाते हैं तो हमेशा मृग मुद्रा से चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? मृग मुद्रा से। मृग कहते हैं हिरण को, मुद्रा कहते हैं हिरण की आकृति वाली अंगुलियों को बनाए। आपको अगर नहीं बनानी आती तो मेरी ओर सब देखना, मैं जैसे जैसे करूं हाथ पर सीधा हाथ करिए, राइट, और आप जो छोटी और बड़ी अंगुली के बीच में 2 अंगुलियां हैं उसे अंगूठे पर रख लीजिए। उल्टा हाथ करिए, सीधा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ठीक है। अंगूठे के ऊपर बीच वाली दोनों अंगुलियों को रख दीजिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी को ऊपर कर दीजिए। अब जरा अपने हाथ की आकृति को देखो, क्या बना? सीधा करिए। हिरण का मुंह बना कि नहीं बना? बोलो। नहीं बना। इसको मृग मुद्रा कहती है। भगवान को पुष्प चढ़ाओ तो इसी अंगूठे और 2 अंगुलियों से पकड़ के दोनों अंगुलियों को ऊपर की ओर करके मृग मुद्रा से चढ़ाए। दुर्वांकुर चढ़ाएं तो इसी मुद्रा से चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं तो इसी मुद्रा से चढ़ाएं। इस मुद्रा को करने में दिक्कत होगी क्या? यानी ये मान के चलो कि फूल, दुर्वा घास, बेल पत्र, तुलसी पत्र जब भी आपको भगवान को समर्पित करना है
तो अंगूठे के ऊपर रखकर दोनों अंगुलियों से उसको दबाकर दोनों अंगुलियों को ऊपर की ओर करके चढ़ाना है। इसे मृग मुद्रा कहते हैं। जय